डीवीसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीवीसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए आई सर्वे की टीम को आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं नेताओं के अगुवाई में ग्रामीण रेलवे और डीवीसी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल यह मामला कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के लिए रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे और डीवीसी की टीम जमीन का सर्वे करने गई थी। जब ग्रामीणों का इसका पता चला तो वह जमीन नापी का विरोध करने लगे और साफ शब्दों में कह दिया कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष एकजुट होकर रेलवे और डीवीसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के विरोध का अगुवाई करते हुए पूर्व विधायक जानकी यादव ने कहा कि रेलवे की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इस इलाके में जमीन नहीं बची है। पहले ही कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह झारखंड है और यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है। अगर ग्रामीण नहीं चाहेंगे तो उनका जमीन नहीं दी जाएगी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि पावर प्लांट के विस्तारीकरण का सपना सपना ही रह जाएगा और जो प्लांट का धुआं यहाँ से निकल रहा है उसे भी बंद करा दिया जाएगा। वहीं मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि जो भी रेल पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ आते हैं उन्हें खदेड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने भी झामुमो का धौंस दिखाते हुए कहा कि हम झामुमो के लोग हैं और रेलवे को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जबकि जिला परिषद सदस्य महादेव राम ने भी कहा कि डीवीसी पहले ही यहां लोगों को ठगने का काम कर चुका है। जो बांझेडी पावर प्लांट है वो रोड के दोनों ओर जो गांव बसे हुए हैं उधर से रेलवे लाइन ले जाने के लिए कुछ लोग आए हैं, कुछ अधिकारी आए हैं और बिना कोई बातचीत किए हुए आए हैं। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और उन लोग चिन्हा देना चाह रहे हैं और इसी बात को लेकर के गांव के लोग पहुंचे और उसका धरने पर बैठ गए और उसमें डीवीसी के कई अधिकारी पदाधिकारी भी थे और यहाँ पर लोगों के साथ जबरदस्ती भी किया गया, बदसलूकी भी किया गया। मेरा कहना साफ है प्रशासन से और डीवीसी से तो कुछ कहना ही बेकार है कि उसका मन बहुत बढ़ गया है। इसका उदाहरण आज देखने को मिलता है। अब देखिए मोहन यादव सामाजिक आदमी, लड़ने वाले आदमी, यहाँ पंकज जी हैं, हमारे पास जिला परिषद के इस क्षेत्र के सदस्य लड़ाकू साथी महादेव राम सहित कई लोग हैं, राम प्रसाद जी हैं। ये बराबर यहाँ पर डीवीसी ने जो पहले ज़मीन ले लिया है 2280 एकड़ ज़मीन, एक तो उसी में सेकेंड फेज लगा रहा है। क्षेत्र में जो वादा किया वादा को भूल गया है डीवीसी। कहाँ गया 25 किलोमीटर में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, सड़क मुफ्त। ये सारी स्थिति देख लीजिए। 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, आज तक एक वहाँ इलाज का व्यवस्था नहीं हुआ है। बेरोजगारों को यहाँ पर ITI प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा इसी क्षेत्र में, बांझेडी एरिया में, और प्रशिक्षित करके ये दिया जाएगा। और ये सब झांसा दे करके उस समय बना लिया, जमीन ले लिया, आज उसी पर सेकंड फेज बना रहा है। वाह रे वाह, डीवीसी आज अपने मन से इधर से रेलवे लाइन ले जाना चाह रहा है। जब यहाँ के लोगों को जमीन के लिए आप आम बैठक नहीं किए हैं, आम सहमति नहीं बनाए हैं कि लोग जमीन देंगे कि नहीं देंगे, जमीन का क्या स्थिति है, और आप जबरदस्ती जब लोगों ने कहा कि क्या बात है तो लोगों ने उन लोगों के साथ जो कुछ प्रशासनिक लोग थे वो यहाँ के लोगों को धमकी दिया है और यहाँ के लोगों ने धरने पर बैठ गया है। पूरी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र सब बैठे हुए हैं कि जान दूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा। इसलिए कि इस इलाका में अब जमीन बचा ही कहाँ। एक तो टावर के ऊपर टावर जा रहा है, लाइन के ऊपर लाइन ले जाया जा रहा है और लाइन के ऊपर लाइन ले जा रहा है। चारों तरफ ये क्षेत्र आप चाहे चारों बगल एरिया में देख लीजिए, कहीं 1 इंच जमीन भी नहीं बच रहा है। इसलिए डीवीसी को बताना चाहता हूं और प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि यहाँ के जनता के साथ इस तरह से अन्याय करना बंद करे। यदि उसको जमीन लेना है रेलवे के लिए तो जो प्रोसेस है उसमें आवे, गांव गांव में बैठक करे, ग्राम सभा करे, आम सभा करे, लोगों का सहमति होगी, लोगों की इच्छा होगी, तभी जमीन उसे मिलेगा। वरना लाठी और गोली के बदौलत अगर यदि चाहेगा तो ये झारखंड में जो झारखंड की सरकार है,
हेमंत सोरेन जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। पूरी जनता के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। किसी कीमत पर यहाँ के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती जमीन लेने नहीं दिया जाएगा। रेलवे के द्वारा आम जनता को बिना बताए नापी करने के लिए आए थे, जिसमें आम जनता ने उसका विरोध किया। मनमानी तरीके से रेलवे प्रशासन का ताकत दिखा करके आम जनता को कुचला नहीं जा सकता। आम जनता जब आक्रोशित होगा तो प्रशासन अपने जगह पर होंगे, और ग्रामीण किसी भी हालत में रेलवे को जमीन नहीं देगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता लोग हैं, झारखंड में आंदोलन करके झारखंड को लेने का काम किया है। तो रेलवे के कर्मचारी हों, रेलवे के चीफ इंजीनियर हों या रेलवे के पदाधिकारी हों, ग्रामीण लोगों के मार्फत और ग्रामीण लोग उनको खदेड़ना काम करेंगे जब हम मनमानी तरीके से वह काम करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा, प्रशासन का भय दिखा करके आम जनता का आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता है। इस बैठक के माध्यम से आरक्षी अधीक्षक महोदय कोडरमा से भी वार्तालाप अभी हुई है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी ग्रामीण के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अचानक जो है डीबीसी केटीपीएस के पदाधिकारीगण और पुलिस और रेलवे के साजिश के तहत धरना में ये डुमरडीहा, चमगुदो, खुर्द, हरली, बिसोडी, अरियामो, कसियाडी, पिपराडी में जो है ये ज़मीन रेलवे के लिए 4 लेन के बगल लेना चाह रही है। सारे गरीब लोग, किसान, मजदूर अपने खून और पसीने की कमाई से, मेहनत से रोड के किनारे वो अपना कोई दुकान लगाए, कोई मकान बनाया है, और आज डीबीसी जो है वो जबरन यहाँ जो है प्रशासन वो रेलवे लाइन निकालना चाहती है। आप सभी जानते हैं पत्रकार मित्रों कि ये जो 4 लेन गया है पूरे गांव के लोगों को रहना और जीना दुभर हो गया। इतना प्रदूषण फैला रहा है, इतना प्रदूषण छोड़ रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अनाज जो है खाने लायक नहीं है, पानी जो है पीने लायक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ रेलवे लाइन किसानों को कहना है कि हम लोग नहीं जाने देंगे, और हम सब लोग किसान की बात से सहमत हैं। वो डीबीसी अगर रेलवे लाइन ले जाना है तो वो दूसरे कहीं रास्ता देखे। ये पूरा कृषि का इलाका है, किसानी का इलाका है, अपना लोग खेती करते हैं और इसी से गुजर बसर करते हैं, इसलिए इसका विरोध है। 10 बजे 10:30 बजे बजता होगा। उसके बाद वहाँ सुबह का 10 से 10:30 का टाइम होगा। हमें पता चला कि डीबीसी के द्वारा जो है से रेलवे का सर्वे किया जा रहा है। ये पिपराडी स्टेशन से लेके हरली, बिसोड़ी, बंदाचक, कसियाडी, आपको इधर हड़ाही पर जाता है, डुमरडीहा चौक तक। तो हम जनता को बोला कि यहाँ के जो जनता हैं, जहाँ के जो किसान हैं, हमने उनको आगाह किया कि देखिए इधर से नापी हो रहा है, थोड़ा सा आइए देखिए किनका क्या बात है। तो सब आए, बहुत सारे लोग आए, लगभग हमको लगता है कि 200-300 से ज़्यादा महिलाएं और सभी आए। तो हमने बोला कि सर इधर क्या हो रहा है। तो बात करने के लिए तो डीबीसी का कोई भी सदस्य कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो तो लग रहा था कि जैसे रोंद के पार किया जाए, उससे हम लोग को तो रोंद के पार करते जा रहा था। हमने कितना कोशिश किया, हमने हाथ जोड़ा, विनती किया कि सर देखिए हम लोग को जीने खाने के लिए यही बचा हुआ है, ये ले लीजिएगा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। एक तो आप ले लिए हैं, एक तो धूल मिट्टी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन कोई उनको जो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लग रहा था कि ये मनमानी, जैसे बोला जाता है रावण राज, तो रावण राज के जैसा करते चला गया। हमें तो धक्का मारा गया, पिस्टल दिखाया गया, पिस्टल तान दिया गया हमारे ऊपर। हमने बोला कि सर गोली मारना है मार दीजिए, लेकिन आपस चल जाइए। हमने हाथ जोड़ के उनको बोला कि गोली मारना है तो मार दीजिए, लेकिन आपस चला जाइए, इधर से नहीं जाने देंगे। लेकिन एक भी मेरी बात नहीं माना। यहाँ के जनता, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के किसान जितने भी थे, सभी हम लोग बहुत कोशिश किए। हमें तो यहाँ लपड़ थप्पड़ भी कर दिया गया। उसके बाद जो है सो अभी प्रशासन के द्वारा
अभी हमको धमकी दिया गया कि आपका फ़ोटो आ गया है, अब तो आपको सड़ा दिया जाएगा। नवीन कुमार जो है हमारे डैम थाने का प्रभारी, वो हमको बोले कि आपका फ़ोटो आ गया है। हैं, हम बोले सर इतना आपको फ़ोटो नहीं दिख रहा है, खाली मोहन यादव का ही फ़ोटो आपको दिखा। तो बोला गया कि आपको हम बर्बाद कर देंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे तो बर्बाद आप करिए दिए हैं और कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह की डीवीसी की मनमानी चल रही है, हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए अगर हमको जान भी देना पड़ेगा तो जान भी देंगे, अगर इसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। हमें धमकाया गया कि पुराना केस तुम्हारा ओपन करके तुमको हम जेल भेजेंगे। तो हमने बोला जो आपको करना है कीजिए, लेकिन इधर से आपको नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। यही बात करके